सोचा भी नहीं था कि सिर्फ थोड़ा ज्यादा सो जाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक एक विशाल हाथ ने गंजे हीरो के सिर को जकड़ लिया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दुश्मन ने सिर्फ एक मुक्का लहराया और उसका पूरा घर पल भर में तबाह कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से उसके पीछे आ पहुंची। उसने समय रहते अपनी बाह से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन की विनाशकारी ताकत उसकी बाह को चीरती हुई सीधे उसे सैकड़ों मीटर दूर जा पटकती है। जिस गंजे योद्धा के शरीर से कभी खून नहीं निकला था, उसके मुंह से पहली बार लगातार 3 बड़े खून के फव्वारे निकल पड़े। सीने में रहे असहनीय दर्द के बीच उसने सिर उठाकर आखिरकार अपने दुश्मनों को देखा। उनके शरीर इंसानों जैसे नहीं थे, उनके चेहरे पर इंसानों जैसी कोई भी पहचान नहीं थी। उन्होंने अपना परिचय भूमिगत मानव, अंडरग्राउंड पीपल के रूप में दिया। उनका कहना था कि वे हजारों वर्षों से धरती के नीचे रह रहे हैं, लेकिन अब लगातार बढ़ती आबादी के कारण जमीन के नीचे की दुनिया उनके लिए छोटी पड़ गई है। इसीलिए अब समय आ गया है कि धरती पर रहने वाले इंसान अपनी जगह उन्हें सौंप दे। इतना कहते ही धरती की दरारों से अनगिनत काली आकृतियां बाहर निकलने लगीं और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक एक करके ऊंची ऊंची इमारतें ढहने लगी। कुछ ही पलों में मानव जाति का लगभग 80% हिस्सा मौत के घाट उतार दिया गया। शक्तिशाली भूमिगत लोगों की नजर में इंसान चींटियों से भी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह साधारण सा दिखने वाला गंजा आदमी इतनी भयानक ताकत रखता है। उधर उसके मन में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसके भीतर लंबे समय बाद लड़ने का जोश जाग उठा था, क्योंकि वह लगभग भूल चुका था कि किसी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का एहसास कैसा होता है। उसे निडर देखकर एक भूमिगत योद्धा सबसे पहले हमला करता है, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और वह दुश्मन उसके एक ही मुक्के से चिथड़े चिथड़े होकर उड़ जाता है। यह दृश्य देखकर बाकी सभी भूमिगत योद्धे गुस्से से आग बबूला हो उठते हैं। कई शक्तिशाली दुश्मन एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उनकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय सीधे उनकी ओर बढ़ता है। वह उनके संयुक्त हमले को रोक लेता है और पलटकर सिर्फ एक मुक्का मारता है, जिससे सभी दुश्मन दूर जा गिरते हैं। उसकी ताकत देखकर और भी ज्यादा भूमिगत योद्धे युद्ध भूमि में उतर आते हैं। अकेला होने के बावजूद वह पहले से भी ज्यादा जोश के साथ लड़ता रहता है। हर मुक्के की टक्कर से पूरा शहर गूंज उठता है और देखते ही देखते पूरा शहर मलबे में बदल जाता है। 2.5 मिनट बाद पूरा युद्ध क्षेत्र आग की लपटों में गिर जाता है। भूमिगत लोगों को लगता है कि अब जीत उनकी है। तभी अचानक आग के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलती है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस धरती की रक्षा करूंगा। उसकी गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठती है। लंबे समय बाद उसके भीतर फिर से लड़ाई का वही जुनून जाग चुका था। उसे बरसों बाद किसी असली मुकाबले का रोमांच महसूस हो रहा था। लेकिन तभी जब उसे लगा कि आखिरी दुश्मन भी खत्म हो चुका है, अचानक पूरी धरती जोर जोर से कांपने लगी। धरती फटती है और उसके भीतर से एक ऐसी विशाल काली आकृति बाहर निकलती है जो अब तक के सभी भूमिगत योद्धाओं से कई गुना बड़ी थी।